तो आइए मेरे साथियों, हम जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तथा प्रकाश का गुण क्या है। मेरे दोस्तों, प्रश्न है प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के गुण क्या है। तो मैं बता दूं कि ये प्रश्न 2016 उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10 परीक्षाओं में आया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, हम सभी जानेंगे प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो ये तो प्रकाश की परिभाषा हुई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब हमें प्रकाश क्या है ये तो पता चल गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश के गुण क्या है? प्रकाश का गुण मैं बता दूं कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश का हम पहले गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। पहला गुण है प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। हमने प्रकाश के पहले गुण के बारे में जाना कि प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। और हम इसके परिभाषा से भी एक गुण निकाल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ दिखाई दे रहा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा लिखेंगे कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश का
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मैं बता दूं कि मेरे साथियों, आपको अलग अलग किताबों में देखेंगे कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी की नई बुक आई है उसमें दिया है कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब अगले गुण के बारे में जानेंगे। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर सकता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर सकता है। मैं बता दूं कि मान लीजिए कि एक माध्यम हवा है, मैंने हवा को एक माध्यम मान लिया तथा दूसरा माध्यम मान लीजिए पानी है, तो प्रकाश हवा से पानी में भी गमन कर सकता है। यह प्रकाश का चौथा गुण है। अगर आप और भी गुण लिखना चाहते हैं तो पांचवा गुण है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 पॉइंट तो पांचवा गुण है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मेरे प्रिय छात्रों, पांचवा गुण है निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए यहाँ से जो ये प्रश्न है, जो ये गुण है, इसको बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में भी पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, आप यही ऑप्शन टिक लगाना होगा। आपका ऑप्शन यही सही होना चाहिए, आपको यही टिक लगाना चाहिए। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा, पूछता है, प्रत्येक प्रश्न पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन देगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, मेरे छात्र छात्राओं, इस 2022 के भावी परीक्षार्थियों, आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइए हम छठवें गुण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकता है। प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकता है। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। तो इस मैंने जो ये छात्रा गुण बोला है, जब हम प्रकाश के अपवर्तन पढ़ाएंगे मेरे साथियों तो बताएंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो अपने मार्ग से कैसे, कितना और कब विचलित होता है। तो आइए हम सभी प्रकाश की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। हमने प्रकाश के गुण को भी पढ़ा कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा गुण पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा पढ़ा प्रकाश का दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चौथा गुण पढ़ा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर सकता है। पांचवा गुण पढ़ा प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आइए हमने प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के गुण को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। तो अब हम देखेंगे प्रश्न प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है तथा परावर्तन के नियम को लिखिए। मेरे साथियों प्रश्न आता है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन को नियम को लिखिए। मैं बता दूं कि ये प्रश्न 2017, 2018, 2020 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों पर हमें एक्टिव रहना चाहिए। ये प्रश्न कब आ जाएंगे बोर्ड में कोई नहीं जानता है। तो जो प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों पर भी हमें विशेष ध्यान देना है। जब हम ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में छोड़ेंगे तो हमारा परिणाम, हमारा जो अंक है वो डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। तो हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उस सतह पर टकराने के बाद, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में जब वापस चली आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो सतह पर पड़ने के बाद या सतह पर टकराने के बाद जो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस चली आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखेंगे परिभाषा क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर
पड़ती है तो सतह से टकराने के बाद किरण उसी माध्यम में पुनः वापस चली आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे साथियों, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराने के बाद किरण उसी माध्यम में जब वापस चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए यह कोई सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस सतह पर आती है तो सतह से टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जब किरण दर्पण से या किसी सतह से टकराती है तो टकराकर इस किरण का परावर्तन होता है। टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। मान लीजिए यहाँ से हमने कोई एक अभिलंब डाला, यह कोई अभिलंब है, यह सतह है। तो मेरे साथियों, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम हम इसी ग्राफ से, इसी चित्र से निकालेंगे। प्रकाश का परावर्तन का नियम लिखिए, प्रश्न दिया है प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला। देखिए, ये आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और यह अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होता है। देख लीजिए, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु में है। तो पहला नियम है क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यह परावर्तन का पहला नियम हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होता है। और देखिए, दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण,
तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सतह है, यदि आपतन कोण का मान I है, परावर्तन कोण का मान R है, तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। मेरे साथियों, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो परावर्तन का दूसरा नियम है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि परावर्तन के नियमानुसार यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो हमने तो परावर्तन के नियम पढ़ रखा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो हमने पढ़ा है, सीखा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब आपतन कोण का मान 45 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। समस्त विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप सभी अच्छे ढंग से, अच्छे तरीका से आप पढ़कर प्रश्न जाइएगा परीक्षा देने के लिए। ये प्रश्न आपको किसी न किसी सेट में, किसी न किसी पेपर में मिलेगा। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न आता है। हमारे हर एक जिले में 10-12 सेट आते हैं प्रत्येक वर्ष। किसी न किसी सेट में ये प्रश्न आएगा, परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम क्या है, ये सभी हम जानेंगे। तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है तथा स्नेल का नियम क्या है जानेंगे। प्रश्न पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं तथा अपवर्तन का नियम क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, आइए हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में गमन करती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, तो इस विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम समझेंगे चित्र के द्वारा। मान लीजिए ये कोई माध्यम वायु है, मान लीजिए इधर पानी है, प्रकाश की किरण ये जल हो गया, एक माध्यम पहला माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम जल। प्रकाश किरण है एक माध्यम से, मान लीजिए पहले माध्यम वायु से, दूसरे माध्यम जल में प्रवेश की, यहां से कोई एक अभिलंब डाला। देखिए प्रकाश की किरण को एकदम सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह किरण सीधे न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रकाश की किरण है, वायु माध्यम से जल माध्यम में जाती है, इसको जाना चाहिए था सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे किरण न जाकर अभिलंब की तरफ झुक कर जाती है। तो जब कोई किरण विरण माध्यम से, जब कोई किरण प्रश्न पूछता है कि जब कोई किरण विरण माध्यम से श्रवण माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से झुक जाती है या अभिलंब से दूर भागती है, तो हम बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण विरण माध्यम से श्रवण माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो यही अपने मार्ग से कुछ प्रकाश की किरण विचलित हुई है, यही विचलन है, यही प्रकाश की किरण कुछ विचलित हुई है। आने वाली किरण को आपतित किरण, यह किरण अपवर्तित हुई है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है, यह आपतित किरण, यह किरण अपवर्तित किरण है, अपवर्तित, यहां अभिलंब है, यह अभिलंब है। तो अब हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम हैं, एक है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, आपतित किरण
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। यह अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है, देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण को आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण, तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब समझे हम साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मेरे साथियों, मैं बता दूं कि परीक्षा में प्रत्येक वर्ष यहाँ से प्रश्न आते हैं। आपसे पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, तो हम आसानी से हल कर पाएंगे। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई, आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर बराबर n। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो यही स्नेल का नियम है। तो आइए अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे, प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो आइए मेरे साथियों, अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे। प्रश्न प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई सेट में पूछता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा तथा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखेंगे, प्रश्न पूछता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है तथा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किस रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षाएं में पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है,
किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो मेरे साथियों, मेरे भावी परीक्षार्थियों, मैं बता दूं कि यह प्रश्न, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है? 4 ऑप्शन में देगा, लाल, नीला, बैंगनी